Good morning to all of you, dear students. As we completed our first chapter, okay, so we are going to start now our second chapter, understanding secularism. So, in this chapter, we will discuss about secularism. So, what is secularism? So, when you see in your daily life, there are many religions, there are many castes or gender और डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल इन द सोसाइटी वर लिव. ठीक है. सो यहाँ पर हम कुछ बहुत चीज़ें हैं, जैसे कुछ बहुत स्टोरीज ऑफ समटाइम्स वी हैव टेक एग्जांपल. ओके, तो यू कैन सी कि imagine yourself as a Hindu or Muslim living in a part of United States of America where Christian fundamentalism is very powerful. So how do you feel that कि हिंदू और मुस्लिम वहाँ उनकी जो है वो माइनॉरिटीज़ में आते हैं. सो क्रिश्चियन जो हैं उनको क्या करते हैं, उनको दबाते हैं, प्रेशर करते हैं. सो व्हाट इफ़ यू डिसाइड टू कंप्लेन अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन एंड वर टोल्ड टू गो बैक टू इंडिया, would this not make you feel angry? So it is of course you can you make feel angry and it is very angry thing then like कि अगर कोई हमसे ये कहेगी कि तुम अपने यहाँ जाओ, ये it is not your country or it is not your region or it is not your area, so you feel very angry. So your anger could takes two forms. First, you might react by saying that Christians would get the same treatment in place where Hindu and Muslim are in a majority. So ये फर्स्ट में तुम ये सोच सकते हो कि जहाँ हिंदू और मुस्लिम की मेजॉरिटी है वहाँ क्रिश्चियन के साथ ऐसा ही ट्रीट किया जाना चाहिए. और यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल. और ये मैं सेकेंड थिंग ये सोच सकते हो, यू कैन थिंक कि सभी के साथ क्या होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए. सो आई होप यू हैव थिंक सेकेंड वन बिकॉज ऑफ देखो इक्वलिटी और ये सेकुलरिज्म ही है इंडिया में कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन स्टेट है, इंडियन कंट्री जो है, इट इज़ सेकुलर कंट्री. ठीक है. देयर इज़ यहाँ पर पर्टिकुलर जो ऑफिशियली जो यहाँ पर किसी स्टेट ने और कंट्री ने अपना ऑफिशियली क्या है कि कोई भी रिलीजन नहीं बनाया है. ठीक है. तो ये क्या है, एक इट इज़ अ सेकुलर कंट्री, जिसे हम क्या कहते हैं, धर्म निरपेक्ष कंट्री कहते हैं. इट मीन्स जो धर्म के निरपेक्ष है, जो रिलीजन के को साथ लेके नहीं चलता है. ठीक है. तो ये जो आपकी स्टोरी है इसमें यही चीज़ें हैं कि यू विल नो अबाउट द एंड अंडरस्टैंडिंग क्रिएटिंग अबाउट दिस सेकुलरिज्म. ओके. History provides us with many examples of discrimination, exclusion, and precaution. मेरे को डिफ़िकल्ट हो रहा है इस वर्ड को वो बोलने में. मैं उसको आपको एक अलग तरीके से सेंड कर दूंगा इसकी वीडियो. ठीक है. वीडियो क्या वैसे बता दूंगा एंड इसका मीनिंग भी. ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन यू मे हैव रीड अबाउट हाउ ज्यूज वर persecuted in Hitler Germany and how several millions were killed. Now, however, the Jewish state of Israel treats its own Muslim and Christian minorities quite badly. So ये क्योंकि हिटलर ने क्या किया था कि जितने भी ज्यूज थे उनको क्या किया था कि गैस चैम्बर में उनको क्या किया था, उनको मार दिया था. ठीक है. और ट्रीट एक अलग तरीके से किया था. ठीक है. तो ये क्या है कि इट इज़ नॉट अ गुड थिंग इन अ सोसाइटी में, ऐसा सही नहीं है. अब इसराइल भी क्या करता है कि नाउ हाउएवर द जूइश स्टेट ऑफ इसराइल ट्रीट इज ओन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज क्वाइट बैडली. इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल चर्च. तो साउथ अरेबिया में क्या है कि दे कैंट बिल्ड अ टेम्पल और चर्च. ठीक है. तो in all of the above examples, member of one religious community either persecute or discriminate against members of other religious communities. These acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religions. So religions. So
एज आई टोल्ड यू कि जो इंडिया की जो कंट्री है इट इज़ अ सेकुलर कंट्री एंड देयर इज़ स्टेट ने कोई भी स्टेट इट मीन्स कंट्री को भी स्टेट ही कहा जाता है, ठीक है। समटाइम्स क्या स्टेट एक राज्य के रूप में कंट्री को लेते हैं। तो यहाँ पर ऑफिशियली जो है कोई भी रिलीजन को दे विल नॉट टेक अप, ठीक है। व्हाट इज़ सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म है क्या? देखो सेकुलरिज्म की तो हम बात कर रहे हैं, बट व्हाट इज़ सेकुलरिज्म यू हैव टू नो अबाउट दिस वन डेफिनेशन और दिस वन टॉपिक कि in the previous chapter you read about how the Indian Constitution contains fundamental rights that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority. So you know कि हमने fundamental rights में we were discussed about the fundamental rights कि किस तरीके से no one can occupy our rights और हमें अपने rights से क्या है कि हमें भगा नहीं सकता, या we have rights and if someone violated our rights so we can go through the court, ठीक है। हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, डायरेक्टली हाई कोर्ट भी जा सकते हैं इसके लिए if our fundamental rights violated. So the Indian Constitution allows individual the freedom to live by their religious beliefs and practices as they interpret these. In keeping with this idea of religious freedom for all, India also adopted a strategy of separating the power of religion and power of the state. So secularism refers to this separation of religion from the state. So you know ये जो secularism है ये जो इसको इट इज़ ये रिलीजियस फ्रीडम जो है वो इन इंडियन कंट्री और इंडियन स्टेट, तो ये सभी के क्या है फ्रीडम जो है मिली हुई है। सो ईच वन रिलीजन और रिलीजियस पीपल और रिलीजन पीपल वर हु आर जो उनसे रिलेटेड हैं, ठीक है, दे हैव टू राइट कि अपने बिलीव, अपने फेथ और अपने रिलीजन पे वो क्या करें, अपने आगे चल सकें। सो यू नो कि why is it important to separate religion from the state? तो it is important because you know कि भारत में, इंडिया में क्या है कि there are many religion, you know कि 8 और 9 religion in India. So यहाँ पर separate रखना ही religion को state के साथ important है, because देखो यहाँ पर क्या है कि I discuss above the most important aspect of secularism is its separation of religion from state power. This is important for a country to function democratically. So देखो ये डेमोक्रेटिकली इट इज़ मस्ट कि हमें क्या है कि जो रिलीजन है वो स्टेट्स की पावर से क्या हो, अलग हो, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन दैम. Within these religious groups, there will most likely be one group that is in a majority. If this majority religious groups has access to state power, then it could quite easily use this power and financially resources to discriminate against the persecute persons of other religions. So you know कि we can't किसी को भी हम क्या है कि जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज टायरनी ऑफ मेजॉरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन, कोहेरेंट एंड एट टाइम्स इवन द किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज. सो देखो सबके पास, सबके क्या हैं, अपने अपने क्या हैं, इक्वल राइट्स हैं, बिकॉज वी आर अ part of society, or because we are a part of society there are different people is living, ठीक है, and they are separate or they have their own religious thinking or religious view or religion. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमको क्या करती हैं, अलग तो करती हैं, बट ये डाइवर्सिटी ही हमें एक भी करती है, बिकॉज यूनिटी इज डाइवर्सिटी. इट इज़ इंडियन, यू नो इंडिया का क्या है, इट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग है और इम्पोर्टेंट थॉट भी है, बिकॉज क्या है कि हम लोग अलग अलग तो हैं लेकिन हम फिर भी क्या है, एक है संकट की घड़ियों में, ठीक है,
और व्हेन वी आर इमरजेंसी तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक हो जाते हैं। एज यू सी इन कोविड-19 पीरियड में हम लोगों ने देखा कि कुछ बहुत एक्सेप्शंस तो सब जगह होते हैं, बिकॉज इट इज़ अ 135 करोड़ पॉपुलेशन इन द इंडिया, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये क्या है कि कहीं कहीं पर एक्सेप्शन तो होते ही हैं, बट फिर भी कोविड-19 में जिस तरीके से लोगों ने क्या किया कि इट इज़ फॉलो रूल्स को फॉलो किया, तो ये क्या है, ये भी एक क्या है कि हमें एक यूनिटी क्या है रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरीके का जो सेकुलरिज्म जो है स्टेट के अकॉर्डिंग, तो वो कोई भी रिलीजन को स्टेट क्या है अपने ऑफिशियली कभी उसने अनाउंस नहीं किया है कि हिंदू या मुस्लिम या सिख या क्रिश्चियन, इनको हम क्या ऑफिशियली अनाउंस करेंगे। बट एवरी पर्सन हैव टू राइट टू गो थ्रू द एवरी रिलीजन एंड वर्शिप और फेथ बिलीफ वो रख सकता है, ठीक है। सो वी विल हम टुमारो जो है वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म। ओके, तो इसको नेक्स्ट टॉपिक को हम कल पढ़ेंगे। अच्छा, एक वर्ड था ऑथोरिटेरियन था वो, ठीक है, एक वर्ड था ऑथोरिटेरियन। इट मीन्स होता है कि विच वन पीपल इज वो क्या है गवर्नमेंट में है, और उसे ही ऑथोरिटेरियन कहते हैं। ऑथोरिटेरियन अथॉरिटी जिसके पास है किसी भी चीज़ को देने की, ठीक है, तो वो ऑथोरिटेरियन जो वर्ड है वो मैं सही से उसे उस समय पे प्रोनाउंस नहीं कर पाया था, तो अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको। वो जो वर्ड था एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में यू कैन सी कि वो था ऑथोरिटेरियन। ओके, सो ऑथोरिटेरियन इट मीन्स विच वन पर्सन हैव टू राइट और दे हैव वो क्या है कि उनके पास सत्ता है, ठीक है, सत्तावादी या अधिकारवादी कह सकते हैं ऑथोरिटेरियन को, ठीक है। सो इस चैप्टर को एक बार इन बिटवीन लाइन बुक को पढ़ना, ठीक है। इफ़ यू हैव मीन एनी क्वेरी और एनी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क मी। मैंने कितनी बार बोला है, देखो अगर कहीं पर दिक्कत है, पढ़ाने में दिक्कत है, बिकॉज देखो मेरे पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी मेरे पास टूल्स हैं, मैं सारी चीज़ों को यूज़ करके ही आप लोगों को वीडियो सेंड करता हूँ, ठीक है। फ़ोन कई बार ओवर हीट हो जाता है, तो आई थिंक कि यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग और आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड यूर फीलिंग्स, दैट्स वाई आई एम नॉट प्रेशराइज्ड टू यू दैट to sending homework daily or I am not giving to homework daily. So it is your moral responsibility that you will understand my feeling and keep studying at your home, ठीक है। तो अगर तुम्हें कहीं पर if you have any problem or doubt or any query or any question so you can ask me, किस समय भी पूछो। आई एम नॉट माइंड, मेरे को कोई मैं माइंड नहीं करूँगा। समटाइम्स आई हैवंट टाइम सो आई विल नॉट रिस्पॉन्ड, बट ये है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा, ठीक है। मैं रिस्पॉन्स करता हूँ सभी के मैसेजेस का और कॉल्स का। सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कि मेरे से पूछो कि सर क्या है, क्योंकि देखो इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर, ये लास्ट श्रेणी है तुम्हारी 6th 7th 8th की, ठीक है। बिकॉज ऑफ व्हेन यू विल गो टू 9th क्लास यू हैव टू सी दैट कि देयर आर मैनी चेंजेस इन द कोर्स और करिकुलम और अदर एरियाज में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और देखो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट दिस इज़ द स्टेयर्स वेर यू स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर तुम स्टडी कर रहे हो ये लास्ट श्रेणी है, ठीक है। तो इसको प्लीज़ अपने आप को मेंटेन करके चलो, कहीं पर प्रॉब्लम आती है मुझे बताओ, ठीक है। बिकॉज देखो I have a failure in my life many times, so I have experienced more than failure. So मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। तो इसका तुम लोग एडवांटेज लो ना। तुम लोग क्यों उन गलतियों को तुम करते हो? वो मैंने गलतियाँ करी हैं, तो तुम उन गलतियों को तुम मत करो। तुम मेरे से पूछो कि सर यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है। सो प्लीज़ आस्क मी क्वेश्चन। गुड बाय, हैव अ गुड डे, बी सेफ।